हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी द अर्थ अवर हैबिटेट का चैप्टर नंबर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक। और यहाँ पर आज बहुत ही बेसिक चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे कि ये क्या होते हैं, इनका क्या यूज होता है। मेनली जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो किसी भी जगह की पोजीशन पता लगाने के लिए मेनली यूज करते हैं, और लॉन्गिट्यूड्स का यूज हम टाइम पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत शानदार होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने ये ग्राफ देखा होगा, ग्राफ में आपको पता है एक तरफ एक्स एक्सिस होता है और एक तरफ ऐसे वर्टिकल वाली लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ है उसका पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाने कि एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है। इस प्रकार से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन पता लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट है तो इसकी पोजीशन क्या हुई 2 2, ये वाला पॉइंट है 1 3, ये वाले पॉइंट की -1 1। तो यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो हमें एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दो चीज़ें चाहिए अगर किसी चीज़ की पोजीशन पता लगानी है। ऐसे ही अगर मान लो आप पृथ्वी पर कहीं भी है, मान लो मैं यहाँ पर हूँ, आप कहीं भी, ठीक है, इस जगह पर, तो इस जगह पर बताना है तो कैसे पता चलेगा। तो एक तो पता होना चाहिए कि ये वाली लाइन और यहाँ पे ऐसे एक वर्टिकल वाली लाइन, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, और वर्टिकल वाली लाइन इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। तो हमें पता करना है कि ये कौन सा लॉन्गिट्यूड और ये कौन सा लैटिट्यूड है। और फिर जो मिक्स निकल के आएगा इन दोनों का, जो मतलब निकल के आएगा, कौन नंबर जो निकल के आएगा, उससे पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति की या किसी भी चीज़ की पोजीशन क्या है। ठीक है, तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का जो मेन पर्पज है, जो मेन यूज है, वो है लोकेशन पता लगाना, साथ के साथ में टाइम का पता लगाना। ठीक है, और भी हम देखेंगे आगे चल के, फिलहाल तो बस इतना ध्यान रखो। अब देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मेनली डिफरेंस क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे लाइनिंग सी दिख रही है कुछ, एक तो ऐसे लाइन सी दिख रही है आपको, ठीक है, और एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ऐसी जो लाइन होती है ये वाले, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। और ऐसे करके जो वर्टिकल लाइन है, ऐसे करके तरबूज सा दिखा रखा है, ये वर्टिकल लाइन है, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ध्यान दो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इनको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स, और जो वर्टिकल लाइन है उनको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम पोजीशन निकालें, डायरेक्शन देखें, तो ये ऊपर हो गई नॉर्थ, और ये साउथ, ये हो गया ईस्ट और वेस्ट। तो जो लैटिट्यूड है वो तो जाते हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, और लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में सिंपल सा मतलब समझ लो। लैटिट्यूड लेटी हुई लाइन, सिंपल सा ऐसे याद रख सकते हैं, ये लाइन लेटी हुई है तो लेटी हुई लाइन को लैटिट्यूड, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, यहाँ पर आप क्लियर देखो, ये आपको ग्लोब का एक पिक्चर दिखा रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऐसे लाइन दिखा रखी है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं लैटिट्यूड्स, और जो ऐसे दिखा रखी है लाइन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर पृथ्वी को ऐसे कट कर दें बिल्कुल बीचों बीच में से, तो बीचों बीच में से जो लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर, और ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, अगर ऐसे डिवाइड कर देंगे तो ऊपर वाले स्पेयर को हम क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर, नीचे वाले को सदर्न हेमीस्फीयर बोलेंगे, ये मैंने बताया था। और पृथ्वी को अगर ऐसे साउथ से नॉर्थ टू साउथ ऐसे कट करके डिवाइड करें, तो इधर वाला हेमीस्फीयर ईस्टर्न हेमीस्फीयर और इधर वाला हो जाएगा वेस्टर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। अच्छा, अब काम की चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि ये 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, 0 डिग्री वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और ध्यान रखना, इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमीस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले को सदर्न हेमीस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ऐसी लाइन है वर्टिकल, ये भी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती है, इधर वाले को वेस्टर्न हेमीस्फीयर और इधर वाले को ईस्टर्न हेमीस्फीयर। ठीक है, ये वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलेंगे? प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरे वर्ल्ड के मैप में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली जो लाइन है प्राइम मेरिडियन हो गई, ये हो गई इक्वेटर। ऐसी जो लाइन्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? लॉन्गिट्यूड्स हैं। और ऐसी जो लाइन है इनको हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड। तो इनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जगह की पता लगा सकते हैं, किसी भी जगह का मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं पर है उसका हम पता लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये गूगल का मतलब सैटेलाइट एक इमेज है, गूगल से ली हुई है। यहाँ पर मान लो मेरी पोजीशन है कहीं पर, ठीक है, अगर गूगल पे ऐसे कहीं पर जाके आप अपनी पोजीशन देखोगे, इस पर क्लिक करोगे तो नीचे देखो कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं जूम करता हूँ, नीचे जैसे राजस्थान आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ आई हैं, जैसे मैंने ग्राफ में बताया था ना, एक तो ये वाला पॉइंट आया पहला, और दूसरा ये आया, मतलब एक लैटिट्यूड है और दूसरा क्या है? लॉन्गिट्यूड। मतलब राजस्थान में जहाँ पे ये पॉइंट था वो था 27 डिग्री, ये तो लैटिट्यूड हो गया, और 77 पॉइंट को जोड़ो, 77 क्या हो गया? लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो अगर इसको वर्ल्ड में अगर हम देखें
तो यहाँ से जो लाइन जा रही है ये लैटिट्यूड जा रहा है, ये कितना हो गया 27, और यहाँ से जो वर्टिकल लाइन आ रही है वो कौन सा है 77, ठीक है। तो ऐसे करके हम किसी भी चीज़ की पोजीशन पता करते हैं। तो गूगल मैप में जो दिखाता है वो क्या होते हैं, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और कोऑर्डिनेट्स कुछ नहीं होते, कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा, ये है ग्लोब। ग्लोब कुछ नहीं होता, पृथ्वी का मतलब एक वर्चुअल फॉर्म, मतलब पृथ्वी का एक छोटा सा रूप होता है। पृथ्वी को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। ग्लोब पर कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और इन्हीं इमेजिनरी लाइंस को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। ये जो ऐसे लाइन बना रखे हैं, ऐसे एक्चुअलिटी में है नहीं, कहीं हमने देखा है पृथ्वी पर ऐसी लाइन खींच रही हैं, मगर ये हमने स्टडी के पर्पज से लाइन बना रखी है, चीज़ों को समझने के लिए इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है। तो पहले जो ग्लोब थे, सबसे पहले जो ग्लोब बनाए गए थे वो एंशिएंट ग्रीक के लोगों के द्वारा बनाए गए थे, लगभग 150 BC के समथिंग। 150 BC का मतलब है, इसको प्रेजेंट में ऐड कर दो, 2000 में अगर ऐड करोगे लगभग ये बात है 2100 2200 2100 से 2200 के बीच की बात है, कि इस समय पर लगभग 2000 ईयर्स एगो ग्लोब का क्या किया था, बनाए गए थे, ग्लोब बनाए गए थे एंशिएंट ग्रीक के लोगों के द्वारा बनाए गए थे। ग्लोब एक्चुअली में एक मिनिएचर मतलब छोटा रूप होता है किसका, पृथ्वी का। एंड ग्लोब इज ए 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ अर्थ, और हमारी पृथ्वी का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है ग्लोब। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही शानदार दिखा रखा है ग्लोब में। यहाँ पे ऐसे करके एक अंदर से निडल होती है, और ग्लोब में पृथ्वी को सीधा नहीं दिखाते, थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं। इस टेढ़े वाले शब्द को हम बोलते हैं टिल्ट। अर्थ हमारी कैसी होती है, टिल्टेड पोजीशन में होती है कुछ, और टिल्ट करके ये इसमें से एक निडल पास करते हैं, और इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं। ग्लोब को अगर आपने देखा हो तो इसको ऐसे घुमा सकते हैं, मतलब घूम जाएगा ये। और ग्लोब में आपको देखो सारे कॉन्टिनेंट्स मिल जाएंगे, सारे ओशियंस मिल जाएंगे, और इस पर लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड सारी चीज़ें मिल जाएंगी ग्लोब पर, ठीक है। तो पृथ्वी का एक छोटा सा रूप है, ओके। तो इट शोज अस द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ अर्थ, स्पेरिकल स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जिंग एट दिस इक्वेटर। मतलब जो ग्लोब है हमें पृथ्वी की एक एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, शेप बताता है कि भाई पृथ्वी की पोजीशन जो है स्पेरिकल है, और पृथ्वी जो है ये मान लो पृथ्वी है, ये स्पेरिकल शेप है, और इसके जो पोल्स हैं, ऊपर वाले पोल को नॉर्दर्न पोल्स बोलते हैं और नीचे वाले को सदर्न पोल्स बोलते हैं। पोल्स पर पृथ्वी हल्की सी फ्लैट है, और जबकि जो इक्वेटर है ये वाला रीजन, यहाँ पर पृथ्वी थोड़ी सी उभरी हुई है। बल्ज का मतलब क्या है, उभरी हुई है। तो ध्यान रखना इक्वेटर पर अर्थ हमारी कैसी है, बल्जिंग है, बल्ज मतलब उभरी हुई है, और फ्लैट है कहाँ पर, पोल्स पर, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स। ग्लोब पर हमें सारे के सारे कंट्री मिल जाएंगे, कॉन्टिनेंट्स मिल जाएंगे, और ओशियंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी के जो भी मतलब टीचर होते हैं वो जनरली ग्लोब रखते हैं, का ज्योग्राफी की क्लास चलती है जब 11th-12th में, तो ग्लोब के सहायता से चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। अच्छा, ए निडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड एक्सिस। अब ग्लोब में मैंने बताया था एक निडल फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे एक निडल फिक्स कर देते हैं, और ग्लोब कैसे फॉर्म में, टिल्टेड फॉर्म में, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। 2 points on the globe through which needle passes are poles, north pole and south pole। ये कह रहे हैं ग्लोब में जहाँ से निडल पास हो रही है, एक पॉइंट तो ये है और एक पॉइंट ये है। ऊपर वाले पॉइंट को नॉर्थ पोल बोलते हैं और नीचे वाले पॉइंट को साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट जहाँ से निडल पास होती है उनको क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल्स और नीचे वाले को साउथ पोल। द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ध्यान रखना अर्थ की जो डायरेक्शन है ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ लिया है कि कहाँ किधर से किधर मूव करती है, और ये करती है वेस्ट टू ईस्ट। और द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आर शोन ऑन द ग्लोब दैट दीज आर इमेजिनरी लाइन्स। अब ग्लोब में ये जो लाइन दिखा रखी है ना आपको, जैसे यहाँ पर कुछ लाइंस ऐसे जा रही हैं और कुछ लाइंस ऐसे आ रही हैं, तो ये लाइंस लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैं, और ये वर्चुअल या इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। अब एक ग्रिड, अब ग्रिड क्या है, अब देखो जैसे ये ग्लोब हो गया, तो ग्लोब में एक तो ऐसे लाइन है, ठीक है, और एक लाइंस ऐसे हैं, तो बन गया ग्रिड, स्ट्रक्चर सा बन गया। तो द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स कट ईच अदर एट राइट एंगल एंड देयर क्रिस क्रॉसिंग मतलब जो आपस में ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, एंड देयर क्रिस क्रॉसिंग ऑन द ग्लोब फॉर्म्स ए पैटर्न नॉन एज ग्रिड। ध्यान रखना ग्लोब में जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं आपस में एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते हैं, और कट करके एक क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। अर्थ, अब ये मैंने बता ही दिया कि अर्थ जो पोल्स पर, नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स पोल पर स्लाइटली मतलब थोड़ी सी कैसी होती है, फ्लैट होती है, जबकि नॉर्थ पोल जबकि मतलब मिडिल मतलब इक्वेटर के आसपास ये कैसी होती है, थोड़ी सी बल्ज फॉर्म में होती है, ठीक है, उभरी हुई रहती है।
इक्वेटर के बारे में देखें तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि पृथ्वी के बीचों बीच में से जो लाइन जा रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो लाइन जा रही है, बिल्कुल बीचों बीच में से जो अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रही है, ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर, इस चीज को हम बोलते हैं इक्वेटर। तो इक्वेटर क्या है? इट इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी मतलब कल्पना कर रखी है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ स्टडी पर्पस है। तो इट इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स नोन एज इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर में से जा रही है और ग्लोब को दो भागों में बांटती है, और इसी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर इज इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, और ये लाइन कैसी है? इमेजिनरी है, और इमेजिनरी भी कैसी? सर्कुलर लाइन है। तो देखो, जो मैंने अभी आपको बताया, जैसे ऐसे जो लाइन है इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, तो इक्वेटर भी क्या है? एक लैटिट्यूड है। अब ये जो लैटिट्यूड है ना, एक्चुअलिटी में क्या है? ये सर्कल्स हैं। ऐसे करके आप देखोगे सर्कल्स हैं, ये क्या बन रहे हैं? सर्कल्स। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये पोल पर तो बिल्कुल पॉइंट बन जाता है, फिर छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, और बड़ा सर्कल, और बड़ा सर्कल, और बड़ा सर्कल। तो ये क्या है? एक्चुअली में सर्कल है, और इन सारे सर्कल्स में जो सबसे बड़ा सर्कल है वो क्या है? इक्वेटर है। ठीक है, तो इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन है? अब देखो, ऐसी जो लाइन होती है उनको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और ऐसी जो लाइन होती है उनको वर्टिकल बोलते हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है विच पासेस फ्रॉम द मिडिल ऑफ अर्थ। पृथ्वी के बीचों बीच से लाइन जो जा रही है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे जो लैटिट्यूड है उसको 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलेंगे। अब बात करेंगे बाकी लैटिट्यूड्स की। अब इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाओगे, नॉर्थ की तरफ, तो यहाँ पर लैटिट्यूड बढ़ते जाएंगे, और मैक्सिमम जो ऊपर लैटिट्यूड होता है वो होता है 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे भी ऐसे ही लैटिट्यूड बढ़ते जाएंगे, और नीचे जो मैक्सिमम लैटिट्यूड है वो है 90 डिग्री साउथ। तो 90 लैटिट्यूड तो ऊपर और 90 ही लैटिट्यूड नीचे, और एक वाला रहता है कॉमन। ठीक है, तो ऐसे करके ध्यान रखना है। 0 डिग्री वाला लैटिट्यूड बीच में, ऊपर बढ़ोगे तो लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, नीचे जाओगे तब भी लैटिट्यूड इंक्रीज होगा। मैक्सिमम ऊपर कितना लैटिट्यूड है? 90 डिग्री। नीचे कितना लैटिट्यूड है? मैक्सिमम 90 डिग्री। ठीक है, ओके। तो इक्वेटर हमारी पृथ्वी को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है। हेमिस्फीयर का मतलब है आधा गोला। अब देखो, पृथ्वी एक गोला है, पूरा गोल आ गया, और गोले को आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आधा गोला, अर्धगोला बोलेंगे, और अर्धगोले को हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर क्या करती है? पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करेगी। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ, हाफ मतलब हिस्सा, ऊपर वाला जो आधा हिस्सा है नॉर्थ, ऊपर वाला मतलब नॉर्थ की साइड में। आप देखो, ये पृथ्वी हो गई, और ऊपर वाली साइड हो गई नॉर्थ, और नीचे वाली हो गई साउथ। ठीक है, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ज्योग्राफी में। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, नॉर्थ से इधर चलोगे तो ईस्ट आएगा, और इसके अपोजिट में वेस्ट। तो नॉर्दर्न भाग जो है पृथ्वी का, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और पृथ्वी का जो सदर्न हाफ है, हाफ मतलब जो आधा हिस्सा नीचे वाला है साउथ वाला, उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी ये ग्लोब में दिखा रखी है, ये इसकी निडल्स हो गई, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। पृथ्वी यहाँ पे घूम सकती है, और ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ लैटिट्यूड्स पर। अभी तो हम बेसिक देख रहे थे, तो लैटिट्यूड्स अभी हमने देखा। यहाँ पे देखो, लैटिट्यूड्स क्या है? कुछ नहीं है, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मतलब ये कह रहे हैं भाई, मतलब ये है इसका कि यहाँ से लेकर इक्वेटर से लेकर ऊपर तक। अब देखो, लैटिट्यूड में एक्चुअली क्या है? ये अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी में ऐसे क्या सर्कल से बन रहे हैं, मैंने दिखाए थे स्टार्टिंग में, ऐसे सर्कल से बन रहे हैं। तो यहाँ पे तो इक्वेटर के पास तो 0 डिग्री है, तो इक्वेटर से ऊपर पोल, इक्वेटर से नीचे भी क्या है? पोल। ठीक है, तो ये सारे के सारे सर्कल्स, और ये सारे सर्कल ध्यान रखना पैरेलल हैं, एक दूसरे के क्या हैं? पैरेलल हैं, आपस में मतलब टच नहीं करते। तो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर से अप टू पोल्स, इक्वेटर से पोल की तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, इन्हीं सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। वन सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस दैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। यह हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी लाइंस जो ईस्ट टू वेस्ट क्या कर रही हैं? रन कर रही हैं, उनको भी हम क्या बोल सकते हैं? लैटिट्यूड बोल सकते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। मतलब क्या है? देखो, इनका अकेले का मतलब ये है
कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। एक तो जो ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं उनको लैटिट्यूड बोलते हैं। नंबर 2 ये सर्कल्स हैं जो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ और इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ, मतलब ये भी सर्कल जो बने हुए हैं इनको भी हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो लैटिट्यूड मतलब आप एक चीज़ बेसिक सी ध्यान रखना, ग्लोब पर ऐसी जो लाइन है ना जो लेटी हुई, इनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। और ये लाइन नहीं है एक्चुअली में, ये सर्कल्स हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो सर्कल है वो है इक्वेटर, और इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो सर्कल कम होने लगेगा, और पोल पर जाके तो बिल्कुल पॉइंट दिखेगा हमें। ऐसे नीचे जाओगे तो सर्कल कम होने लगेगा। अब सर्कल का जो पूरा की पूरा ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा सरकमफेरेंस किसकी होगी, इक्वेटर की। ऊपर वाले जितने भी सर्कल्स हैं उनकी सरकमफेरेंस क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। एक डेफिनेशन इन्होंने ये भी बता रखी है कि ये मान लो अपना पृथ्वी है और ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से ध्यान दो, इक्वेटर से नॉर्थ की साइड में कोई एंगल बना लो। जैसे मान लो यहाँ से कोई एंगल ले लिया, या साउथ की साइड में कोई एंगल बना लो। इक्वेटर से जैसे ये बन गया एंगल, और यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे मान लो 23 डिग्री। तो इक्वेटर से नॉर्थ की साइड में कोई एंगल या साउथ की साइड में जो एंगल है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूड आर एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस मेजर्ड इन डिग्रीज फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। और इसको हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, सेंटर ऑफ अर्थ से। ये सेंटर ऑफ अर्थ से चाहे नॉर्थ की साइड में लो या फिर साउथ की साइड में, कहाँ से, इक्वेटर से। ठीक है, अच्छा, लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, लैटिट्यूड्स को डिग्री में मेजर करते हैं। 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, तो इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। और यहाँ पर जो 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। मैंने बताया था लैटिट्यूड, ध्यान दो, दोबारा बता रहा हूँ, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। ऊपर जाओगे तो हाईएस्ट 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे जाओगे तो हाईएस्ट 90 डिग्री साउथ। अच्छा, इक्वेटर से जब ऊपर की तरफ जाओगे तो जितने भी लैटिट्यूड है सब में आपको एन लगानी पड़ेगी। नीचे इक्वेटर से नीचे आओगे तो सारे के सारे लैटिट्यूड्स में क्या लगानी पड़ेगी, एस। एन का मतलब नॉर्थ, एस का मतलब साउथ। ठीक है, ऑल दी पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। अब ध्यान दो, ये जैसे मान लो ये अपना सारे के सारे लैटिट्यूड दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये इक्वेटर है, मैंने बताया लैटिट्यूड एक्चुअली में क्या, सर्कल्स हैं। ठीक है, तो इक्वेटर से ऊपर के जितने भी सर्कल्स हैं और ये सारे पैरेलल में आपस में, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऊपर नॉर्थ लैटिट्यूड कहलाएंगे और नीचे के साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो ऑल द पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड ऑल द पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के साउथ में उनको साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे। और द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इज इंडिकेटेड बाय नॉर्थ और साउथ। मैंने बताया था अगर आपको लैटिट्यूड कहीं पर रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो 23.5, हाफ को हम 0.5 भी लिख सकते हैं, तो इसके अगर हमने एन लगा दिया, 23.5 एन लगा दिया, इसका मतलब क्या है, 23.5 नॉर्थ। ये कहाँ पर है, नॉर्थ साइड में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड मैंने बता दिया, नॉर्थ एन लगानी पड़ेगी नॉर्थ के लिए, और साउथ के लिए क्या लगानी पड़ेगी, एस लगानी पड़ेगी। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस। अब देखो ये क्या करें, जैसे ही हम मतलब इक्वेटर से मूव करेंगे, चाहे ऊपर जाओ या फिर नीचे जाओ, तो ये जो पैरेलल्स है ना, इनकी जो डिस्टेंस है, ये इनकी जो लेंथ है वो घटने लगेगी। यहाँ पर सबसे बड़ा सर्कल दिखेगा, फिर सर्कल और छोटा, सर्कल और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और छोटा, और बिल्कुल नॉर्थ पोल पे तो सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा हमें। ठीक है, तो इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या होने लगेंगे, डिक्रीज होने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया, ऊपर यहाँ पे 15 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। यहाँ अब देखो 0 डिग्री से ऊपर जितने भी हैं सब में एन लगाना पड़ेगा। ये 30 डिग्री लैटिट्यूड, 45 डिग्री लैटिट्यूड, 60, 70, और यहाँ पे मैक्सिमम कितना है, 90, और नीचे भी मैक्सिमम कितना है, 90। ये जो लाइन है इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। अभी लॉन्गिट्यूड्स पर हमें फोकस नहीं करना, आप इतना ध्यान रखो। अभी तक हमने क्या देखा, पृथ्वी को सेंटर से डिवाइड करने वाली लाइन को इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर के ऊपर वाले हेमिस्फीयर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। इक्वेटर से ऊपर कितने लैटिट्यूड है, 90 है। मैक्सिमम ऊपर कौन सा है, 90, और 90 डिग्री एन को ही हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो 90 लैटिट्यूड ऊपर और 90 लैटिट्यूड्स नीचे, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो सर्कल्स का जो लेंथ है वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। अब हम देखेंगे फीचर्स, मतलब लैटिट्यूड्स की विशेषता क्या है। तो लैटिट्यूड्स क्या है, पैरेलल्स हैं, एज दे आर सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या है, इनको हम पैरेलल्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देना, लैटिट्यूड का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल्स है। और ये क्या है, सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं,
सर्कल्स होते हैं और किसके पैरेलल हैं, ये इक्वेटर के पैरेलल में सर्कल बना रखे हैं, इक्वेटर के पैरेलल में। यहाँ पे देखो ये वो इक्वेटर, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, सारे के सारे सर्कल आप देखोगे पैरेलल हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इनको हम पैरेलल्स बोलते हैं और ये सारे के सारे किसके पैरेलल में, इक्वेटर के पैरेलल में। दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यहाँ ध्यान दो एक बात, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक की डिस्टेंस, सबकी डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों की, दो लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस आपको इक्वल मिलेगी और दो लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 111 किलोमीटर। दो लैटिट्यूड के बीच की जो डिफरेंस मिलेगा आपको, कितना लेंथ हो गया, 111 किलोमीटर। ऑल दी पैरेलल्स एक्सेप्ट पोल्स आर कंप्लीट सर्कल्स। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये जितने भी पैरेलल दिखा रखे हैं सिर्फ पोल को छोड़कर, देखो पोल पे तो आपको पॉइंट दिखेगा, पॉइंट मतलब पॉइंट कोई सर्कल थोड़ी है, तो पॉइंट को छोड़कर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को छोड़कर सारे के सारे सर्कल क्या हैं, आपको कंप्लीट सर्कल दिखेंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, पोल को छोड़कर। द सर्कमफेरेंस डिक्रीजेस ग्रेजुअली फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स वेयर दे आर सिंपली पॉइंट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये कह रहे हैं। अब देखो ये इक्वेटर जो है ये सबसे बड़ा सर्कल है, इसको हम ग्रेट सर्कल भी बोल सकते हैं, और सबसे बड़ा सर्कल है तो उसकी सर्कमफेरेंस भी सबसे ज़्यादा होगी। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 2πr, ठीक है, मैथ में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। तो सबसे ज़्यादा सर्कमफेरेंस किसके, इक्वेटर की है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो सर्कमफेरेंस कम होने लगेगी, नीचे भी जाओगे तो सर्कमफेरेंस कम होने लगेगी, बिल्कुल लास्ट में पॉइंट दिखेगा आपको, नॉर्थ पोल पर बिल्कुल पॉइंट दिखेगा और साउथ पोल पर भी क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा, ठीक है। तो ये हमने सारे के सारे फीचर्स देख लिए किसके, लैटिट्यूड्स के। और देखते हैं, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड। अगर कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड कौन सा है, सबसे बड़ा पैरेलल कौन सा है, तो आपको बताना है इक्वेटर, और बाकी सब छोटे हैं। इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं, जो कि पृथ्वी को हमारी को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। इक्वल हाफ्स का मतलब है दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। ऑल द अदर पैरेलल्स आर स्मॉल सर्कल्स। बाकी जितने भी पैरेलल हैं, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये जितने भी लैटिट्यूड हैं, ये स्मॉल सर्कल्स हैं, जबकि सबसे बड़ा सर्कल वो क्या है, हमारा इक्वेटर है। द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर टू दी पोल्स इज 1/4 ऑफ दिस सर्कल। ध्यान दो, ये जो सर्कल है यहाँ, अब ये तो है ग्रेट सर्कल, यहाँ से पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, सिर्फ ये जो बड़ा सर्कल है इसकी 1/4 है ओनली। सोचो कितना बड़ा है हमारा ये सर्कल, कौन सा, इक्वेटर वाला सर्कल, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इनके बारे में ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, इनके नाम हमें पता रहना चाहिए। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। 90 डिग्री एन, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री एस, इसको हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। अब ध्यान देना, ऊपर की तरफ जो यहाँ पे एक जो लाइन जा रही है 23.5, या इसको हम बोल सकते हैं 23.5, ठीक है। यहाँ पे डिग्री लगाने की जरूरत है, यहाँ वैसे लिख दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है डिग्री, ठीक है। तो दोनों तरह से हम सही लिख सकते हैं। यहाँ पे 23.5 भी सही है और 22.5 ये भी सही है, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ध्यान देना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली जो लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसी को हम ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पे आती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि कितनी है 23.5 डिग्री साउथ में, ये कहाँ पर आती है, सदर्न हेमिस्फीयर में आती है, ठीक है। आर्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अब नॉर्थ ऑफ इक्वेटर मतलब ऊपर की तरफ जाओगे तो 66.5 जो दिखा रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ जाओगे 66.5 जो दिखा रखा है साउथ की तरफ, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अच्छा, दोबारा मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर इधर तो क्या है, हाफ लगा रखा है, तो हाफ यहाँ पे डिग्री लगानी पड़ेगी। यहाँ पे 0.5 लिख सकते हो, 0.5 का मतलब भी क्या होता है, हाफ ही होता है, ठीक है। तो ये वाली 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं 23.5 या 23.5 नॉर्थ, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 साउथ, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 इसको हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, और 66.5 इसको हम बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। और यहाँ पर 90 डिग्री एन, इसको हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और 90 डिग्री एस, इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। तो इनके बारे में हमें पता होना जरूरी है, ठीक है। तो दोबारा देख लो, 0 डिग्री वाली को हम इक्वेटर, यहाँ पर 23.5 इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऊपर आर्कटिक सर्कल 66.5, और यहाँ पर 66.5 ये हो गया अंटार्कटिक सर्कल।
अब हम देखेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। तो लैटिट्यूड हमने बेसिकली देख लिया कि लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइंस होती हैं इनको लैटिट्यूड बोलते हैं। अभी लाइंस एक्चुअली सर्कल्स होते हैं, क्या होते हैं, सर्कल्स होते हैं। तो ग्लोब में आप देखोगे तो ग्लोब में ये सारी चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। आपने देखा होगा पृथ्वी पर कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। इवन अपने देश भारत में भी देखो, आप इंडिया में भी देखो तो इंडिया में भी दो प्रकार की जगह हैं। एक तो मतलब इंडिया में आपने देखा होगा ऊपर की तरफ देखोगे आप इंडिया में, जैसे मान लो यहाँ पे हल्का सा बनाने की कोशिश करते हैं, बीचों बीच में से मैंने बताया था यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। तो नीचे वाले पार्ट में तो गर्मी पड़ती है और ऊपर वाले पार्ट में थोड़ी सी ठंडी पड़ती है। और जम्मू कश्मीर में तो आपने देखा होगा क्या हाल है, मस्त एकदम है। तो हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि पृथ्वी के हीट जोन देखेंगे, कहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी है, कहाँ पर सबसे कम गर्मी है, कहाँ पर क्या टेम्परेचर की सिचुएशन है, उसको हम बोलते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। तो हीट जोन्स के बारे में पता लगाना है तो वो हम पता लगा सकते हैं लैटिट्यूड्स के माध्यम से, ठीक है। अब देखो इसमें सिंपल सा एक फंडा है, हमारी पृथ्वी को 3 हीट जोन्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है टॉरिड जोन, जिसको हम बोलते हैं सबसे गर्म जोन बोलते हैं। फिर है टेम्परेट जोन, जहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट रहता है, कम रहता है। सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है टॉरिड में, उसके बाद कम रहती है टेम्परेट में, और फ्रिजिड जोन में तो बिल्कुल कोल्ड मतलब बर्फ जमी रहती है, ठीक है। द लैटिट्यूड हेल्प्स अस टू डिमार्केट सत्य, डिमार्केट मतलब किसी चीज़ को लाइन करना या किसी चीज़ की चिन्हित करना, ठीक है। जैसे यहाँ से बाउंड्री बनाई तो ये हो गया डिमार्केशन, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स हेल्प अस टू डिमार्केट सर्टेन जोन्स ऑफ सिमिलर टेम्परेचर कंडीशंस। देयर आर मेनली 3 हीट जोन्स। मतलब लैटिट्यूड क्या करते हैं, पृथ्वी को ऐसे मार्क कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मार्क कर दिया, तो ये वाला एरिया जैसे मार्क कर दिया, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा इस सारे एरिया में लगभग ऑलमोस्ट सेम सा रहेगा। ऊपर वाले एरिया में टेम्परेचर अलग रहेगा, यहाँ पे अलग रहेगा। तो लैटिट्यूड क्या करते हैं, ऐसे ही हमारी अर्थ को मतलब मार्क कर दिया, निशान लगा दिया कि यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा गर्मी रहेगी, यहाँ कम रहेगी और यहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी पर 3 हीट जोन है, पहला है टॉरिड जोन, दूसरा है टेम्परेट जोन और तीसरा है फ्रिजिड जोन। यहाँ पे आप देखो ये इक्वेटर हो गया, ये वाली लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच वाला जो जितना जोन है ना इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। ध्यान देना, टॉरिड जोन कौन सा है, टॉरिड जोन क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है मतलब सूर्य की किरणें क्या है यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, लगभग मतलब सीधी पड़ती हैं। जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो लोग कैसे हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। इसलिए आपने देखे होंगे कई सारी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी कैसे हैं, एकदम ब्लैक हैं। इवन हमारे साउथ इंडिया में भी स्किन का कलर थोड़ा सा कैसा रहता है, ब्लैक। तो ये ब्लैक और वाइट जो स्किन का कलर है ना, ये भी किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पर पैदा हुए हो। अगर आप टॉरिड जोन में पैदा हुए हो तो स्किन थोड़ी सी ब्लैक मिलेगी, और टेम्परेट में सन की रेज थोड़ी तिरछी हो जाती हैं, तो ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखा होगा आपने ठंड पड़ती है, और ठंड में स्किन का कलर भी कैसा हो जाता है, थोड़ा वाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको व्हाइट, इसलिए अंग्रेजों को हम क्या बोलते हैं, गोरे बोलते हैं। गोरे क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर गर्मी कम पड़ती है, सिंपल सी बात है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। और बिल्कुल ऊपर चले आओगे यहाँ पर तो बिल्कुल मतलब यहाँ पर सन की रेज पहुँच ही नहीं पाती, 6 महीने तक नहीं पहुँच पाती, 6 महीने दिन और 6 महीने रात। तो यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ती है, और यहाँ पर तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ रही है, इक्वेटर के पास पड़ रही है, सन की रेज सीधी पड़ती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाऊंगा मैं, ये देखो, ये है हमारे सूर्यदेव, और सूर्यदेव से यहाँ पर आपको देखोगे तो सन की रेज सीधी पड़ रही है। कौन से वाले जोन में सीधी पड़ रही हैं, ट्रॉपिकल जोन। इसको देखो, इस वाले जोन को हम दो नाम दे देते हैं, एक तो हम इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं और एक हम बोलते हैं इसको टॉरिड जोन। ध्यान दो, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 2 ट्रॉपिक्स के बीच में, ऊपर वाली ट्रॉपिक्स को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो यहाँ पे सन की रेज सीधी पड़ रही है। अब सीधी बात है, जहाँ पे सन की रेज सीधी पड़ेंगे तो गर्मी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे ऊपर देखोगे टेम्परेचर में सन की रेज थोड़ी तिरछी होगी, और तिरछे को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्लेंट। और जब सन की रेज तिरछी हो जाती हैं तो यहाँ पे गर्मी कम लगेगी, और यहाँ पर तो पोल पे तो बहुत मुश्किल से पहुँच पाती हैं। इसलिए पोलर वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है, ठंड रहती है, बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी आपको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ है, इस वाले रीजन में। कौन से रीजन में, इक्वेटर वाले रीजन में, ठीक है। तो अब हम जानेंगे टॉरिड जोन के बारे में। तो ध्यान रखना, टॉरिड का मतलब आपको पता ही है, टॉरिड का मतलब है हॉट। टॉरिड का मतलब क्या है, हॉट। यहाँ पे देखो सन की गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसमें इक्वेटर वाली रीजन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन के नाम से जानते हैं। तो दिस एरिया
यहाँ पे ध्यान दो, टॉरेड जोन का मतलब क्या है, देखो टॉरेड का मतलब है हॉट, आपको समझ में आ गया। टॉरेड जोन दो चीजों के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एज सनरेज फॉल वर्टिकली थ्रू आउट द ईयर, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे सन की रेज पूरे साल कैसी पड़ती हैं, वर्टिकल, सीधी पड़ती हैं। इसलिए इस जोन को सबसे ज़्यादा गर्मी, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है वो कहाँ पर पड़ती है, ट्रॉपिकल या टॉरेड जोन में पड़ती है। क्यों पड़ती है, सन की रेज यहाँ पर वर्टिकली पड़ती हैं, तिरछी नहीं पड़ती, जो वर्टिकली पड़ती हैं सीधी पड़ती हैं तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। टॉरेड जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मैंने बताया था टॉरेड जोन दो क्षेत्रों के बीच में आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉर्थ में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ में। ये है 23.5 नॉर्थ और ये है 23.5 साउथ, ठीक है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड, जब दोपहर का मतलब शुरू होता है वो बिल्कुल ऊपर होता है, एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑन दी ऑल द लैटिट्यूड्स इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कह रहे हैं जो दोपहर का सूरज होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उन पर एक बार साल में एटलीस्ट एक बार, तो मतलब सन की जो रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं, ओवरहेड पड़ती हैं, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा रहती है। इसलिए इस एरिया चूँकि टॉरेड जोन में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टॉरेड जोन बोलते हैं। टॉरेड का मतलब बता चुका हूँ, हीट वाला, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी इसलिए इसको बोलते हैं टॉरेड जोन। एंड मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये कह रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद में जितने भी लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पर सन की रेज सीधी नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, सन की रेज कैसी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा है टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब होता है मॉडरेट, मॉडरेट मतलब हल्का। टॉरेड में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, यहाँ पे कम गर्मी पड़ती है और कम गर्मी का मतलब है थोड़ी सर्दी सी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो द एंगल ऑफ सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड द पोल्स। अब यहाँ पे देखो सनरेज यहाँ पे सीधी जा रही है, अब एंगल ऐसे और कम और कम और कम, सन मतलब एंगल घटता चला जाएगा, ठीक है। या फिर हम कहें कि सन की रेज क्या होने लगेगी, सन की रेज आपको पता है यहाँ पर तिरछी होने लगेंगे, ठीक है। तो द एंगल ऑफ सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवार्ड द पोल, पोल की तरफ डिक्रीज होने लगता है। द एरिया लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ द एरिया लाइंग बिटवीन, चलो पहले मैं बता देता हूँ टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक है। देखो टॉरेड जोन तो कहाँ से कहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तो हो गया आपका टॉरेड जोन। टेम्परेट दो हैं, ऊपर और नीचे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न। अब देखो यहाँ पे गौर से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, इसके बीच का जो क्षेत्र है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच के जो उनको टेम्परेट जोन बोलते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन कितने, दो, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द एरिया लाइंग बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा मिलता है, मॉडरेट मिलता है, हल्का मिलता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। खास बात ये कि टेम्परेट जोन कौन सा है, ये आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल के बीच में तो सदर्न हेमिस्फीयर में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। ध्यान देना, ये जो वर्ड है ना, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, टॉरेड, बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे ज्योग्राफी में, ठीक है। तो जब भी कोई बोले ट्रॉपिकल जोन, समझ लेना हम टॉरेड जोन की बात कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। जब भी कोई बोले टेम्परेट, समझ जाओ यहाँ पे टेम्परेचर कम है, हल्का टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर है। और यहाँ पे मतलब कहाँ टेम्परेट जोन कौन सा होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, ठीक है। दिस जोन हैज मॉडरेट टेम्परेचर एज सनरेज फॉल स्लैंट हेयर। यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज थोड़ी कैसी पड़ती हैं, स्लैंट मतलब तिरछी पड़ती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड का मतलब होता है कोल्ड, कोल्ड मतलब बिल्कुल ठंडा, चिल्ड, बर्फ मिलेगी। तो आप देखो फ्रिजिड जोन भी दो हैं, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच के जोन को बोलते हैं फ्रिजिड जोन, और आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच के जोन को भी क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच का जोन, सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल के बीच का जोन, ठीक है। तो फ्रिजिड मीन्स कोल्ड, द एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज रह गई, द एरिया लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन
इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे लिख देना इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। आर वेरी कोल्ड, ये एरिया कैसा होता है, कोल्ड होता है, क्योंकि सन रेज आर ऑलवेज स्लेंटिंग, सन की जो रेज होती हैं हमेशा कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं, एंड प्रोवाइड लेस हीट, और सन की रेज की वजह जब तिरछी पड़ती हैं तो हीट कम पड़ती है, इसलिए रीजन को हम बोलते हैं, यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, इसलिए इस रीजन को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या बोलेंगे, फ्रिजिड जोन बोलेंगे। द रेज ऑफ सन आर वेरी मच स्लेंट, यहाँ पर सन की रेज होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लेंट होती हैं। दिस जोन रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर स्पेशली इन विंटर, और ये वाला जो जोन रहता है हमेशा कैसा रहता है, हमेशा कोल्ड रहता है, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे साल, ठीक है। तो यहाँ पे दो मिस्टेक थोड़ी सही कर लेना, यहाँ एक तो इसको क्या कर लेना, फ्रिजिड जोन बोलते हैं, और यहाँ पर क्या कर लेना, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने देखे 3 जोन। अब देखो एक बार मैं दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ। 3 जोन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो जोन है इसको टॉररिड जोन बोलते हैं, और टॉररिड जोन एकदम कैसा होता है, हॉट होता है, और इसको हम ट्रॉपिकल जोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये 2 ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सन की रेज सीधी पड़ती है, वर्टिकली पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और गर्मी होने की वजह से यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से बरसात भी ज़्यादा होती है, और इस एरिया में पेड़ पौधे भी ज़्यादा पाए जाते हैं। ऊपर आर्कटिक सर्कल एंड, यहाँ पे ध्यान दो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इस वाले जोन में सन की रेज थोड़ी स्लेंट होती हैं, इसलिए इस जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, इसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, और यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है, और यहाँ पर जो लोग मिलेंगे जनरली गोरे मिलेंगे, ठीक है। और इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा वो टेम्परेट जोन में ही आता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास हो रही है उसका जो नॉर्थ वाला भाग है वो टेम्परेट में ही है। और फ्रिजिड जोन कौन सा है, जहाँ पे सन की रेज बिल्कुल बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं और पहुँच भी नहीं पाती, बड़ी मुश्किल से पहुँचती हैं, उसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल के बीच के जोन को हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो यहाँ पर हमने आज देखा लैटिट्यूड्स के बारे में, और अब हम दूसरे लेक्चर में लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे, और फिर इसको हम ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना, हमारे जितने भी नोट्स हैं या नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन पर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6th ज्योग्राफी एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं, और इसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था लैटिट्यूड्स के बारे में, तो आपको अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें ताकि लैटिट्यूड्स के बारे में अच्छी तरह से क्लियरिटी आ सके। आज हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो लॉन्गिट्यूड्स पर रहेगा। हमें जानना है कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड तो हमने देख लिया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और ये सब इमेजिनरी लाइन्स हैं, सिर्फ हमारी स्टडी पर्पज से हैं, ठीक है। ऐसा रियलिटी में कुछ है नहीं कि आप मतलब देखो पृथ्वी पर कहीं पर लाइन जा रही है कि हाँ भाई ये लैटिट्यूड है। और लैटिट्यूड का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हमने देखा था, इससे पृथ्वी के हीट जोन्स के बारे में पता चलता है, और लैटिट्यूड को देखकर हम बता सकते हैं कि किस जगह पर सबसे ज़्यादा हीट है और किस जगह पर सबसे ज़्यादा कोल्ड, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था इक्वेटर के आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसको हम टॉररिड जोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो गर्मी कम होती चली जाएगी, क्योंकि सन की रेज इक्वेटर के आसपास तो सीधी पड़ती है, फिर ये कैसी हो जाएंगी, स्लैंट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो टुडे आवर फोकस विल बी ऑन लॉन्गिट्यूड्स। तो ये एक ग्लोब का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो लेटिट हुई लाइंस हैं, ऐसी जो लाइंस हैं हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और मैंने ये भी बताया था लैटिट्यूड्स एक प्रकार से सर्कल की तरह होते हैं। क्या होते हैं, कंप्लीट सर्कल्स होते हैं। अब मगर ये जो सबसे बड़ा इसमें एक सर्कल होता है जिसको ग्रेट सर्कल बोलते हैं, वो होता है 0 डिग्री, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते या नीचे जाते जाएँ इक्वेटर के ऊपर या नीचे, तो नॉर्थ पोल पर जाकर बिल्कुल पॉइंट बन जाता है, ये सर्कल्स छोटे होते चले जाते हैं, सेम नीचे होता है, ठीक है। ऊपर वाले हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं, इक्वेटर क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। ऊपर वाले हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो ये जो खड़ी हुई लाइन है ना ऐसी, ये लाइंस जो हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूड्स क्या है, हाफ सर्कल है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे नीचे तो एक आधा सर्कल दिखेगा, तो हाफ सर्कल्स हैं। मगर सारे के सारे जितने भी हाफ सर्कल्स हैं इनकी जो लंबाई है वो सबकी सेम है,
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, इनमें यहाँ पर ये बीच वाले पार्ट पर यहाँ पर दो लैटिट्यूड्स के बीच में, सॉरी, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में गैप बहुत होता है, मगर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे नीचे आते हैं, ये लैटिट्यूड एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाते हैं या एक ही पॉइंट पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और क्लियर आ जाएगा। तो ये मैंने बता दिया, ये तो होते हैं आपके लैटिट्यूड्स, और ऐसे जो खड़ी हुई लाइन है इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स ट्रेवल करते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल या साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ठीक है, और सबसे खास बात यह है कि इसमें सेंटर में बिल्कुल पृथ्वी को जो बिल्कुल सेंटर में एक लॉन्गिट्यूड है जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन, या इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। और ये प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है। इधर वाले भाग को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाले को बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और ध्यान रखना, हमारा जो इंडिया है, प्यारा भारत है, वो कौन से हेमिस्फीयर में? ईस्टर्न। हमारा प्यारा भारत है वो कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा कि अब हम पहचान सकते हैं कि क्या लैटिट्यूड और क्या है लॉन्गिट्यूड। तो इनके बारे में और हम जानेंगे। तो बस खास बात है, इतना ध्यान रखना अभी तक कि जैसे पृथ्वी को दो भागों में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर डिवाइड करता है, उसी प्रकार से पृथ्वी को दो हेमिस्फीयर्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो है प्राइम मेरिडियन। जब भी प्राइम मेरिडियन आए तो समझ लेना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? देखो, लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। खास बात ये है कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं, हमने सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए ऐसा बना रखा है। और ये नॉर्थ पोल से किधर की तरफ ट्रेवल कर रही हैं? साउथ पोल। तो ध्यान रखना, 90 डिग्री एन को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और 90 डिग्री एस को हम क्या बोलते हैं? साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ ट्रेवल करती है इमेजिनरी लाइन से। दूसरी चीज, द लॉन्गिट्यूड इज डिफाइंड एज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये कह रहे हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? ये तो होगी मान लो हमारी प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन के अगर सेंटर से ईस्ट की तरफ जाओ या वेस्ट की तरफ जाओ तो जो एंगुलर डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? उसी एंगुलर डिस्टेंस को हम बोलेंगे आपका लॉन्गिट्यूड। ध्यान देना, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ जो एंगुलर डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो और शानदार है, ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये सारी की सारी जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ऊपर साउथ नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल, और ये ट्रेवल भी कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल। द एंगल इज मेजर्स फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो एंगल होता है इसको हम पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच से मेजर करते हैं। और द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। जो डिस्टेंस होती है उसको भी किस में मेजर करते हैं? डिग्रीज में मेजर करते हैं। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स डिवाइडेड इनटू सेकंड्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ऐसे यहाँ पर मिनट सेकंड सेम चलती हैं। यहाँ पर डिग्री को हम डिवाइड करेंगे मिनट में और मिनट को डिवाइड करते हैं सेकंड्स में। जैसे अगर मुझे बोलना है 22 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, डिग्री को डिग्री दिखाएंगे ऐसे, मिनट को सिंगल ऐसे और सेकंड्स को ऐसे डबल ये दो कोमा से लगा मतलब अपोस्ट्रोफ लगा के दिखाते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल्स। मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? सेमी सर्कल्स होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल सा बन रहा है, ये बन रहा सर्कल, ये सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल है सिर्फ। ठीक है, मतलब कंप्लीट सर्कल नहीं है, जबकि जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो कंप्लीट सर्कल्स होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सेमी सर्कल्स होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज्ड स्टडी पोलवार्ड्स, मतलब ये कह रहे हैं स्टडी मतलब लगातार, जो मतलब लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है ना, अगर आप इक्वेटर के आसपास देखोगे तो इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में। मगर जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल कम होने लगती है और पोल पर आकर तो बिल्कुल 0 हो जाती है डिस्टेंस दो लॉन्गिट्यूड के बीच में। ध्यान रखना, दो लॉन्गिट्यूड के बीच में जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होती है वो होती है कहाँ पर? वो होती है इक्वेटर पर। और जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाओ या साउथ पोल की तरफ जाओ तो दो लॉन्गिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होने लगेगी और धीरे धीरे अल्टीमेटली
अल्टीमेटली पोल पर पहुंचते ही ये बिल्कुल जीरो हो जाती है। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन बोलते हैं। ये सारे के सारे जितने भी मेरिडियंस हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं, इनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। दीज लाइन्स फेस द सन टर्न बाई टर्न, और ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, अब जैसे मान लो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं यहाँ पर, ये जितने भी लॉन्गिट्यूड है ना, एक एक करके सबके पास क्या आता है, सूर्य आता है, सूर्य की रोशनी आती है, ठीक है। तो सूर्य, या फिर ऐसे कहें, देखो आपका मतलब सूर्य तो यहीं पर है, सूर्य की पोजीशन तो फिक्स है, मगर हमारी पृथ्वी क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है, रोटेट करती रहती है, तो सारे लॉन्गिट्यूड्स का एक एक करके क्या आता रहता है, नंबर आता रहता है। When particular longitude faces the sun, then the time along that longitude is 12 नून। अब ये कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है और ये मान लो आपका 80 डिग्री ईस्ट है, 80 डिग्री ईस्ट है। जैसे ही ये मतलब पृथ्वी घूम ये सन की तरफ आएगा, सन को फेस करेगा, तो यहाँ पर समझ लो इस एरिया में या जहाँ से भी 80 डिग्री वाला जो लॉन्गिट्यूड पास हो रहा है, उस एरिया में 12 बज रहे होंगे, ये हम मान सकते हैं कि 12 बज गए, बिल्कुल दोपहर होगा उस समय, क्या होगा, दोपहर। तो जब भी दोपहर हो रहा है, समझ लो वो जो लॉन्गिट्यूड है किसको फेस कर रहा है, सन को फेस कर रहा है। तो ये जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं सारे के सारे सन को फेस करते हैं, मगर टर्न बाई टर्न एक साथ फेस नहीं कर सकते। और पृथ्वी हमारी आपको पता है रोटेट भी करती रहती है, और एक दिन में आपको पता है 24 आवर होते हैं, और 24 आवर में डे एंड नाइट हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, मैंने बताया था 0 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री वाला, ये क्या करता है, अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है, ये पास हो रहा है ग्रीनविच, जो कि इंग्लैंड में, ग्रीनविच जो जगह है इंग्लैंड में, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड। ये जो ग्रीनविच है यहाँ पर अंग्रेजों की ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी सिचुएटेड है। फ्रॉम प्राइम मेरिडियन वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवार्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवार्ड। ईस्टवार्ड मतलब ईस्ट की तरफ, वेस्टवार्ड मतलब वेस्ट की तरफ। इनका कहने का मतलब है कि जो लॉन्गिट्यूड है उनको हम काउंट कैसे करेंगे, ई तो हो गया 0 डिग्री, इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ 180 और वेस्ट की तरफ 180, ऐसे करके हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो टोटल 360 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 360 आपके लॉन्गिट्यूड्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ये प्राइम मेरिडियन हो गई, इधर से 180 डिग्री और इधर से 180 डिग्री, तो 180 वेस्ट की तरफ और 180 ईस्ट की तरफ, सारे सारे क्या हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। तो काउंट कहाँ से करते हैं लॉन्गिट्यूड, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, काउंट करते हैं हम प्राइम मेरिडियन से, ठीक है। काउंटिंग ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बिगिंस फ्रॉम प्राइम मेरिडियन टू ईस्ट और वेस्ट। ये सिंपल सी यही चीज़ बताई थी हमने कि जो मेरिडियंस होती है, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उनकी काउंटिंग शुरुआत कहाँ से करते हैं, प्राइम मेरिडियन से करते हैं, या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से करते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब देखो ये अपना, ये इसको ऐसे देखते हैं, ये तो मान लो अपना हो गया 0 डिग्री वाला, कौन सा हो गया, 0 डिग्री। इसके ये हाफ सर्कल है, इसके पीछे जस्ट अपोजिट में एक और सर्कल होगा, जैसे ये वाला सर्कल है, इसके पीछे ये वाला सर्कल दिखा रखा है। तो यहाँ पे तो हो गया 0 डिग्री वाला, और ये हो गया 180 डिग्री वाला दूसरा सर्कल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, इधर वाले को हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाले को हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये दोनों मिला के 0 डिग्री और 180 डिग्री पूरा कंप्लीट सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, जो ईस्ट की तरफ है मेरिडियंस, उनके आगे तो हम लगा देंगे ई, और जो वेस्ट की तरफ हैं उनके लिए हम लगा देंगे डब्ल्यू। तो ई का मतलब ईस्ट और डब्ल्यू का मतलब वेस्ट। 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन, ठीक है। अब आप इसको यूँ देखोगे 180, और यहाँ पे जो 180 डिग्री वाली लाइन होगी ना, ईस्ट और वेस्ट, वो एक ही जगह पे मिल जाती है फाइनली, ठीक है, अलग से नहीं है वो। इसको आप क्लियरली कहाँ पर देख सकते हो, ग्लोब में देख सकते हो। ग्लोब में जो आपका फिजिकल ग्लोब अगर लेके आओगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, तो लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने देखा, क्या देखा लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, एक तो इनको मेरिडियंस के नाम से जानते हैं, ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में क्या करते हैं, रन करते हैं। और ये एक डिस्टेंस है जो ईस्ट या वेस्ट, ये मतलब जो प्राइम मेरिडियन होती है, प्राइम मेरिडियन से या तो ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ होती है। और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इन पर इक्वेटर के पास होती है, और पोल के पास पहुँचते पहुँचते इनकी डिस्टेंस कम हो जाती है, बिल्कुल मिल जाते हैं। और
क्रॉस द इक्वेटर एट राइट एंगल, इक्वेटर को राइट एंगल पर क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, ठीक है। सभी की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब थोड़े से फीचर्स देख लेते हैं। वैसे तो यही चीज़ है, फीचर्स में भी ये 2-4 पॉइंट सेम ही है। पहली चीज़ तो मैंने बताई, लॉन्गिट्यूड्स सेमी सर्कल्स होते हैं, जबकि लैटिट्यूड्स कंप्लीट सर्कल्स होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। और आपको पता है टोटल कितने टोटल कितने मेरिडियंस हैं, 360 ईस्ट की तरफ और 360 वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो 180 लॉन्गिट्यूड्स आर to the west of prime meridian and 180 degree longitudes टू दी ईस्ट ऑफ मेरिडियन, मतलब 180 है, ठीक है। मतलब प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ 180 और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट की तरफ 180, तो टोटल कितने हो गए 360। 0 डिग्री एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स मेक ए ग्रेट सर्कल। मैंने बताया था ना, ये जितने भी लॉन्गिट्यूड है ये हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है। जब ये दोनों सर्कल मिलेंगे तो ग्रेट सर्कल बन जाएगा, जो क्या करता है, पृथ्वी को 2 भागों में, बराबर भागों में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑल दी सर्कल्स आर इक्वल, जितने भी सर्कल्स हैं सेमी सर्कल सारे इक्वल हैं, एंड डिवाइड दी अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। और ये जहां से भी आप इन सर्कल्स को देखोगे, जहां पर भी आधे आधे सर्कल मिलकर कंप्लीट बनेंगे, तो वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे। ऑल द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम मेरिडियन रिसीव दिस ओवरहेड रेज एट द सेम टाइम। अब 360 लॉन्गिट्यूड्स में जो भी लॉन्गिट्यूड सन को फेस कर रहा होगा, उस लॉन्गिट्यूड पर जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर सन की बराबर गर्मी मिलेगी। सभी जगह पर क्या होगा, ऑलमोस्ट नून होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी लॉन्गिट्यूड सन को फेस करेगा तो उस लॉन्गिट्यूड में आने वाले जितने भी स्थान हैं, जितने भी प्लेस हैं, वहाँ पर क्या होगा, ओवरहेड, मतलब उस पर क्या होगा, नून या 12 बज रहे होंगे, ठीक है, या फिर दोपहर हो रहा होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 मेरिडियंस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। ये चीज़ तो हमें पता ही है कि जो डिस्टेंस होती है 2 मेरिडियंस के बीच में या 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, वो बराबर नहीं होती। और 2 मेरिडियंस के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पर होती है, ये इक्वेटर के पास होती है। मगर ये जो भी जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, सारे के सारे जाके कहाँ पर मिल रहे हैं, मिलने को बोलते हैं कन्वर्ज होना। ये मिलते हैं पोल पर, ऊपर नॉर्थ पोल पर और नीचे साउथ पोल पर। दे कन्वर्ज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, मतलब इक्वेटर से जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप। तो मतलब अगर कोई पूछ ले कि इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होती है 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में पोल पर, तो आपको बताना है 0, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ लॉन्गिट्यूड्स का टॉपिक खत्म। अब हम देखेंगे एक लास्ट टॉपिक और आएगा, कैसे हम पता लगाएंगे कि हमारे यहाँ पर टाइम और GMT जो टाइम होता है, हम कितना आगे हैं, कितना पीछे हैं, या वर्ल्ड के अलग अलग प्लेसेस पर हम टाइम का बारे में पता लगा सकते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। तो फिलहाल हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वाला टॉपिक फिनिश हुआ। और आप हमारे जितने भी नोट्स हैं, आप या फिर जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे यूट्यूब के, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन पर मिलते रहेंगे। यहीं पे सारे के सारे आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टाइम टू टाइम। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी, द अर्थ आवर हैबिटेट। NCERT बुक चल रही है और इसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और इसका लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। आपको पता है जो ईस्ट टू वेस्ट जो लाइंस होती है, ऐसे जो ट्रैवल करते हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये सारी सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। फिर सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स मैंने बताया था जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ मूव करती हैं लाइंस, उनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। और आज हम देखेंगे कि अगर मान लो GMT, आपको पता है जो ग्रीन मीन टाइम है, वहाँ से किसी भी मतलब कंट्री का या किसी भी जगह का टाइम कितना आगे और कितना पीछे वो निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है हमारे भारत का जो टाइम है 5.5 घंटे 5 आवर 30 मिनट आगे है, प्लस मतलब आगे है किससे, GMT से। तो ये कैसे निकाला जाता है इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं और आज इस चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे हम, ठीक है। तो ये चीज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर नहीं देखें वीडियो लास्ट वाले तो ज़रूर देखें, ताकि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अंतर क्लियर हो सके, क्योंकि ये आगे की क्लासेस में फिर आएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करते नहीं तो, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम्स होते हैं, आपको पता है। और ऐसा क्यों होता है, देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। हमारी पृथ्वी में ना लगातार मोशन होती रहती है। अपनी जो अर्थ है लगातार किस में रहती है, मोशन में रहती है, आपको पता ही है। और किसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ में 2 प्रकार की मोशन होती है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ मोशन इन अर्थ।
अर्थ में दो प्रकार की मोशन है, एक तो है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब चक्कर लगाना। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिसमें लगभग 365 डेज लगते हैं, और पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, रोटेट करती है, और रोटेट होने में लगते हैं 24 आवर। ठीक है, तो आपको पता है ये चक्कर लगाते हो। इस प्रकार हमारे डे एंड नाइट पृथ्वी में रोटेशन होने की वजह से, सिर्फ क्या होने की वजह से, रोटेशन, डे एंड नाइट होते हैं। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो जिस तरफ सूर्य है वो हमेशा सूर्य मतलब वो उस गर्मी होगी उधर बहुत ज़्यादा, और हमेशा सूर्य उसी तरफ रहेगा, और जिधर अंधेरा है वहाँ पर ठंड पड़ जाएगी और ठंडी ठंड रहेगी, और ना तो गर्मी में लोग रह सकते हो ना ही ठंड में, तो मतलब लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो अर्थ में जो लाइफ पॉसिबल उसका एक ये भी रीजन है कि पृथ्वी लगातार क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है अपनी एक्सिस पर, और साथ ही साथ में रिवॉल्व भी करती है सन के अराउंड। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। तो व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, अब ध्यान रखना प्राइम मेरिडियन आपको पता ही है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, आपको पता है मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था कि जो मतलब लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 180, ये तो वही प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाली, इधर से वेस्ट की तरफ 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और ईस्ट की तरफ 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच, जब प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच पर सन हाईएस्ट पॉइंट पर होता है स्काई में। ठीक है, अगर हमारी प्राइम मेरिडियन जो है 0 डिग्री वाली लाइन है GMT जो ग्रीनविच से गुजर रही है, वहाँ पर सन स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो उस वाली लाइन पर जितने भी कंट्रियाँ, जितने भी प्लेस हैं, वहाँ पर मिड डे या नून होगा। ध्यान दो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब ये वाली जो लाइन है प्राइम मेरिडियन लाइन है, यहाँ पर दिन में स्काई में जो मून है अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर जब होगा, तो इस लाइन पर जितने भी देश आ रहे हैं, जितनी भी जगह आ रही हैं, सभी जगह पर नून होगा, आफ्टरनून मतलब नून होगा। ठीक है, या मिड डे होगा, 12 बज रहे होंगे। ठीक है, आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती रहती है, और रोटेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट है, काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। एंड दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कह रहे हैं कि जो ग्रीनविच लाइन है यहाँ पे ये जा रही है, जो है ये है ग्रीनविच लाइन। ठीक है, तो ग्रीनविच लाइन के ईस्ट की तरफ जितने भी, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। मतलब ये कह रहे हैं कि जो ग्रीनविच लाइन है, ये ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन के ईस्ट की तरफ जितनी भी जगह हैं वो ग्रीनविच से वहाँ पे टाइम ज़्यादा मिलेगा, आगे मिलेगा। ठीक है, और जो प्लेस ग्रीनविच लाइन से वेस्ट की तरफ है वहाँ पर टाइम पीछे मिलेगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है, अगर मान लो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, तो और अपने इंडिया में 5:30 ऐड कर दो। अपना इंडिया का जो टाइम है ना, आपको पता होगा अपना इंडिया का टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे हैं तो 5:30 ऐड कर दो और यहाँ का टाइम निकल के आ जाएगा। और यहाँ पे जिधर अगर वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसलिए वो जो बुक दे रखी है उसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे -1 लिखा हुआ है वेस्ट की तरफ, मतलब 1 घंटा पीछे, किससे, ग्रीनविच से। यहाँ पे -5 लिखा हुआ है, मतलब -5 आवर पीछे, किससे, ग्रीनविच से। ठीक है, और ये यूएसए की तरफ यहाँ पे देखो -6, मतलब ग्रीनविच टाइम से बहुत मतलब 6 घंटे पीछे। तो ध्यान देना, एक चीज़ मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये वर्ल्ड का मैप है। अगर वर्ल्ड के मैप में ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम ऐड होगा, मतलब आगे चलता है, वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम कम होगा। ठीक है, ये चीज़ कहना चाह रही है ये वाली लाइन। तो यहाँ पे देख लो कई सारे मैप्स दिखा रखे हैं। अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे जैसे जैसे इधर जाओगे तो टाइम आगे चलता चला जाएगा। यहाँ पे दोपहर है तो इधर आपको पता है क्या होगा, आफ्टरनून होगा, क्योंकि दोपहर के बाद आगे अगर जाएंगे तो आफ्टरनून, और फिर रात को मिडनाइट। और इधर से पीछे चलोगे, वेस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे सुबह मॉर्निंग होगी, मतलब पीछे चल रहे हैं। और कुल मिला के बात ये है कि यहाँ से जो चलते जाओगे ना तो टाइम बढ़ेगा। यहाँ पे अगर मान लो मिडनाइट है तो मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून और मिडनाइट पर दोबारा से। ठीक है, और बस इतना ही याद रखना है आपको लॉन्गिट्यूड्स और टाइम में। ऑल द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम मेरिडियन। अब ध्यान दो, मैं बता चुका हूँ मेरिडियन क्या होती है। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। जितने भी लॉन्गिट्यूड है, ये वाली जो लाइन है, सबको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियन। और मेरिडियन का मतलब होता है नून, मतलब जब भी कोई भी मेरिडियन सन को फेस करेगी तो उसके सभी जगह पर क्या होगा, नून होगा। ये मैं पिछले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। ठीक है, तो जितने भी प्लेसेस हैं जो सेम मेरिडियन पे होते हैं, नून हैव नून एट द सेम टाइम। मतलब अगर मान लो सन, कोई भी मेरिडियन सन को फेस कर रही है तो उस मेरिडियन पर जितने भी प्लेसेस होंगे सबकी सभी जगह पर क्या होगा, सभी जगह पर नून होगा, मतलब दोपहर होगा।
एंड दिस इज द लोकल टाइम फॉर दैट मेरिडियन, और उस समय ये जो नून होगा वो लोकल टाइम कहलाएगा उस वाले कंट्री का जो मतलब उस मेरिडियन पर आ रहा है, या उस वाली जगह का जो उस मेरिडियन पर आ रहा है। मेरिडियन जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के एक शब्द से आया जिसका नाम है मेरिडियंस। ध्यान देना, हम मेरिडियन बार बार यूज कर रहे हैं। तो एक तो प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री वाली को हम प्राइम मेरिडियन बोले, और बाकी सब मेरिडियन है। तो जो मेरिडियन वर्ड है ये लैटिन भाषा के मेरिडियन से आया है, और मेरिडियंस का मतलब होता है मिड डे, मतलब दोपहर। मिड डे का मतलब दोपहर, नून। ठीक है, आपने AM और PM सुना होगा। हम जब वॉच में देखते हैं, घड़ी में देखते हैं, तो AM PM दिखाता है। तो AM का मतलब है एंटी मेरिडियन, एंटी मेरिडियन का मतलब बिफोर नून। एक के PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट का मतलब बाद में और एंटी का मतलब पहले। ठीक है, तो इसका मतलब है आफ्टर नून। तो AM का मतलब बिफोर नून, PM का मतलब आफ्टर नून। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, इसलिए आपको देखा होगा 12 जैसे ही बजते हैं दिन में तो क्या लग जाता है PM, 12 बजते मतलब हम बाद में चले गए, नून के बाद में। ठीक है, ओके। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम अभी यही चल रहा है। एज अर्थ रोटेट्स ईच प्लेस हैज इट्स मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। आपको पता है जब हमारी पृथ्वी रोटेट करती रहती है, घूमती रहती है अपनी मतलब एक्सिस पर, तो इसकी वजह से मॉर्निंग होती है, कहीं पर नून होता है और कहीं पर इवनिंग होती है। ठीक है, द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये हमने पता ही कर लिया। अर्थ जो है रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में। इसीलिए आपने सुना होगा जो सनराइज होता है, सनराइज मतलब सूर्योदय, वो किधर होता है, ईस्ट में, और सनसेट कहाँ पर होता है, सनसेट होता है वेस्ट में। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ हम देखेंगे, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर किसी भी जगह का, जैसे मान लो ये तो आपको ग्रीनविच लाइन है, यहाँ पर कोई लॉन्गिट्यूड दे दिया आपको, इधर की साइड में ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ कोई लॉन्गिट्यूड दे दिया, तो वो ग्रीनविच या GMT, यहाँ पे जो टाइम होता है ग्रीनविच लाइन पर जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो GMT से कोई भी मतलब जगह का टाइम कितना पीछे है और कितना आगे है ये हम निकालेंगे हम। ठीक है, इसके निकालने से पहले में 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ तो ध्यान रखना, अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री, मतलब कंप्लीट घूम जाती है अपने, और कंप्लीट घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। ध्यान देना, पृथ्वी को अपने एक्सिस पर रोटेट करने में 360 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है, 24 आवर्स। अब ये 24 आवर में 360 घूम रही है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 360 डिवाइडेड बाई 24, तो निकल के आ जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री। ठीक है, अगर 360 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री, मतलब 24 आवर में 360 डिग्री घूम रही है पृथ्वी, और 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री। और इसको मिनट में लगा लें, अब आपको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 होती हैं, और इसको हम 15 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लगता है, 15 डिग्री रोटेट करने में 1 घंटा लगता है, और 360 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं। और 24 आवर्स में मिनट कितनी होती है, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 1440 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान देना, अब मान लो ये पृथ्वी है और ये है GMT, ठीक है, ग्रीनविच टाइम, तो इससे इधर की तरफ जाओगे तो टाइम ऐड प्लस होगा, और इससे वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये देखो लास्ट वाली लाइन, टाइम इज एडेड बाई 4 मिनट्स फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड वाइल गोइंग ईस्टवर्ड। जब आप GMT से ईस्ट की तरफ जाओगे तो हर एक लॉन्गिट्यूड के लिए 4 मिनट ऐड हो जाएगा, आगे हो जाएगा। एंड टाइम इज सब्ट्रैक्टेड, टाइम को कम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाई 4 मिनट फॉर एवरी लॉन्गिट्यूड वाइल गोइंग टू वेस्टवर्ड। ध्यान दो यहाँ पे, अगर हम GMT से वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हर एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट कम हो जाएंगे, और अगर GMT से हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हर एक लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट ऐड हो जाएंगे। तो कुल मिला के सीधी बात ये, पृथ्वी में ईस्ट की साइड में अगर दे रखा है तो वहाँ पे टाइम प्लस मिलेगा, किससे, GMT से, और वेस्ट की तरफ कोई लॉन्गिट्यूड दे रखा है तो वहाँ पे टाइम माइनस कर देंगे, मतलब वो पीछे चल रहा है किससे, GMT से। ठीक है, अब एक एक्सरसाइज देखेंगे। अब हमें एक्सरसाइज पता करना है कि 90 डिग्री वेस्ट, तो यहाँ पर GMT से कितना मतलब पीछे आ गए, ये जो है लॉन्गिट्यूड, यहाँ पर टाइम प्लस में या माइनस में है, कितना प्लस में या कितना माइनस में, किससे, GMT से कंपेयर करेंगे। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे 45 डिग्री वेस्ट, और फिर हम देखेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट। ये अपना भारत का, ये आपको पता है हमारा भारत का जो टाइम मेजर करते हैं वो कौन से लॉन्गिट्यूड से मेजर करते हैं, इसी से मेजर करते हैं, 82.5, या इसको 82.5 डिग्री ईस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, यहाँ पे मैंने मतलब एक सॉल्व कर रखा है। हम देख रहे हैं 90 डिग्री ईस्ट, आई होप आपको क्लियरिटी दिख ही रही होगी। तो 90, इसको आराम से देखते हैं, 90 डिग्री ईस्ट को हमें मतलब निकालना है कितना आगे या कितना पीछे। तो देखो, अगर E आ रही है ना, E
ई समझ लो, ई का मतलब ईस्ट, तो ईस्ट का मतलब प्लस, और डब्ल्यू आ जाए तो मतलब माइनस लगाना, एक तो ये चीज़ है। अब प्लस माइनस तो बाद में देखेंगे। आपको पता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब कितना होता है, 4 मिनट। तो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड का कितना मतलब हो जाएगा, 4 को 90 से मल्टीप्लाई करो बराबर 360, ये आ गया। अभी हमने क्या किया, 90 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करके कितना, 360 मिनट। अब आपके पास मिनट्स हैं और उनको आवर में निकालना है, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 360 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। 360 को 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो होगा आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 90 डिग्री हमारा जो 6 आवर, 6 आवर, 90 डिग्री ईस्ट का मतलब क्या है, 6 आवर। अब ये प्लस है या माइनस है, तो ई का मतलब क्या, ईस्ट, ईस्ट की तरफ टाइम क्या होता है, प्लस होता है, और वेस्ट की तरफ क्या होता है, माइनस। तो हम बता सकते हैं कि 90 डिग्री ईस्ट का मतलब है 90 डिग्री पर जो भी प्लेसेस होंगे वो 6 घंटे आगे हैं किससे, जीएमटी से। तो इसको सिंपल सा ऐसे लिख सकते हैं 6 आवर जीएमटी, या इसको लिख सकते हैं +6 जीएमटी, समझ गए। एक और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखो, अगर अब हमें निकालना 40 डिग्री वेस्ट। अब वेस्ट को तो हम बाद में देखेंगे, वेस्ट का मतलब है माइनस, ठीक है, पीछे चल रहा होगा। देखो एक लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या है, 4 मिनट। 45 लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब 180 मिनट्स। अब हमने 45 लॉन्गिट्यूड को, 45 डिग्री को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, ये 180 मिनट्स। इसको जब हम आवर में निकालेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो 3 घंटे। अब ये प्लस है या माइनस है, डब्लू है, डब्लू का मतलब वेस्ट, और वेस्ट में हम क्या लगाते हैं, माइनस। तो मतलब 3 घंटे पीछे है जीएमटी से, ध्यान देना। इसको हम क्या लिखेंगे, -3 जीएमटी। मतलब ये जो 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर जितने भी प्लेसेस होंगे वहाँ पर 3 घंटे पीछे टाइम चल रहा होगा। अगर दोपहर हो रहा है कहाँ पर, जीएमटी पर, तो 3 माइनस कर दो, 9 बज रहे होंगे कहाँ पर, ये 45 डिग्री वेस्ट वाले प्लेसेस पर, ठीक है। अब देखेंगे हम अपने भारत वाला एग्जाम्पल। आपको पता है हमारे भारत की जो मतलब टाइम मेजर करते हैं वो IST जो है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है, वो कितनी है, 82.5, ठीक है। अब इसको देखो कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब 4 मिनट, 82 लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, 82 × 4 बराबर 328 मिनट। हमने देखा 82 में कितने मिनट आ रहे हैं, 82 डिग्री का मतलब है 328 मिनट। और हाफ को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको पता है 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब 4 मिनट, तो आधे लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 मिनट, सिंपल सी बात है। और 328 और 2 मिनट को ऐड करेंगे तो टोटल कितनी मिनट हो जाएंगे, 330। मतलब ये कि अगर 82.5 लॉन्गिट्यूड को कन्वर्ट करें तो मिनट में, तो सीधा कितना आ जाएगा, 330 मिनट। अब इसको आवर में कन्वर्ट करना है तो 330 को डिवाइड कर दो 60 से, डिवाइड करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना, सिर्फ एक बार डिवाइड करना है आपको। तो एक बार 5 बार जा रहा है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचा कितना, 30। जो रिमाइंडर जो होगा वो मिनट होगा, और कोसेंट जो होगा वो आवर, मतलब 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। अब ईस्ट है, ईस्ट की तरफ टाइम आपको पता है क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 82.5 ईस्ट का मतलब है 5.5 घंटे आगे, प्लस का मतलब आगे किससे, जीएमटी से। तो जो ई है, ई की जगह पे तो आ जाएगा प्लस, अगर डब्ल्यू दे रखा है तो माइनस। तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए। अब यहाँ पे देखो मैप को अगर गौर से देखोगे, एनसीईआरटी आपने गौर से देखी होगी, तो यहाँ पर ये 0 डिग्री है, तो इधर से जितने भी जाओगे देखो, पहले 1 आवर, फिर 2 आवर, 3 आवर, ये बढ़ता चला जाएगा, 4 आवर अहेड, 5 आवर अहेड, 6 आवर अहेड, 7 आवर अहेड, 8 आवर अहेड, 9, 10, 11, 12। तो जैसे जैसे इधर की तरफ जाओगे टाइम आगे हो जाएगा, किससे आगे हो जाएगा, जीएमटी से। इधर जाओगे वेस्ट की तरफ तो -1, -2, -3, -3, -3, -5, -6, -10। तो वेस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम सब्ट्रैक्ट होगा जीएमटी में से, और ईस्ट की तरफ जाओगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, ठीक है। आपको बता दें लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब वर्ल्ड में जितने भी प्लेसेस हैं, यहाँ, आपको पता है हर जगह का टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है, सीधी सीधी बात है, एक तो ये चीज़ है, ठीक है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द कंट्री। आपको पता है हमारे इंडिया में भी 68 डिग्री ईस्ट से हम जाते हैं 98 तक, ठीक है। तो हर मेरिडियन पे आपको टाइम अलग अलग मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में से, सेंटर में से जो लॉन्गिट्यूड जा रहा है ना, उसको हम मान लेते हैं अपना मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन, और वहीं से फिर हम मतलब क्या करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे भारत के बीचों बीच में से क्या जा रहा है, 82.5 या इसको बोल सकते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट,
ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है भारत के बीचों बीच में से जा रहा है, इसी को हम मानते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको लिखने के कई सारे तरीके हैं। एक तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो 82 डिग्री 30 मिनट, एक डैश का मतलब ऐसे, एक अपोस्ट्रोफ है तो मिनट और 2 आ जाए तो ऐसे सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, हमारे भारत में कई सारे ऐसे लगभग 29 क्या हैं लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इतना मतलब डिफरेंस है, तो हर मेरिडियन पर आपको टाइम अलग अलग मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, सेंटर वाला एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं, अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन जो बिल्कुल कंट्री के सेंटर में से जाता है उसको ले लेते हैं और उसी से हम क्या करते हैं, अपना टाइम मेजर करते हैं। ठीक है, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री एंड इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारा जो 82.5 लॉन्गिट्यूड है वहाँ से जो टाइम मेजर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और आपको पता है 82.5 ये अभी हमने देखा था कितना आगे है जीएमटी से, ये आगे 5.5 घंटे आगे, 5 आवर 30 मिनट्स आगे है। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे दोपहर हो रहा है तो वहाँ पे मतलब क्या हो रहा होगा, मॉर्निंग हो रही होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ रात के 12 बज रहे हैं तो वहाँ पे इवनिंग हो रही होगी। कहाँ पर, जीएमटी मतलब लंदन में। इंग्लैंड में जो टाइम है, इंग्लैंड से जनरली हम 5.5 घंटे आगे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपकी होगी स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो बीचों बीच में से गुजर रही है, और ये अपना हो गया लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन। ठीक है, 68 से लेकर 97 98 के समथिंग। टाइम जोन्स में कई बार बता चुका हूँ, आपको पता है जो बड़े कंट्री होते हैं जिसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक से ज़्यादा टाइम जोन रखते हैं। हालांकि भारत में तो एक ही टाइम जोन है, मगर आपको पता है बाकी कंट्रीज़ में जो बड़े बड़े जिसका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है वहाँ पर टाइम जोन ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, अर्थ को पूरी को हमारी को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और एक आवर फॉर ईच, मतलब 24 आवर है, अब 24 टाइम जोन कर दिए तो 24 हर घंटे के लिए एक टाइम जोन मतलब ऐसे सेट कर देंगे। और ईच जोन कवर्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आपको वैसे भी पता है कि एक आवर का मतलब क्या होता है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 60 का मतलब है 1 आवर। ठीक है, जो अब मतलब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है 1 आवर। अब आपको पता है रशिया में 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स हैं और यूएसए में 5 स्टैंडर्ड टाइम जोन है। तो बताओ यहाँ पे देख के कि किसका लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, रशिया या यूएसए। तो देखो टाइम जोन किसके ज़्यादा हैं, रशिया के। तो ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन भी किसका ज़्यादा होगा, रशिया का। और आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन है, रशिया ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो आप हमारे जितने भी नोट्स हैं या फिर जो भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो और चेक कर सकते हो कहाँ पर, अपने टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन से। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।